पंकज तिवारी, हमारे YouTube चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस क्लैरेट्स इक्वेशन। बेटा आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री पे हम फोर्थ लेक्चर पब्लिश करने वाले हैं। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने सॉल्वर फॉर p, y और x के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लैरेट्स इक्वेशन के बारे में। तो जरा देख लेते हैं। आ डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of y is equals to g of p plus y is equal to x g of p plus f of p is called Lagrange इक्वेशन। बेटा हमें समझना है जरा, आपको क्लैरेट्स अगर समझनी है तो उसके लिए आपको लैग्रांज समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म किसका होता है? लैग्रांज का फॉर्म होता है। अब एक स्पेशल केस हम देखते हैं। इस स्पेशल केस में बेटा हम क्या करते हैं, जीपी की जगह अगर हम पी पुट करते हैं, अगर हम जीपी की जगह यहां पी पुट करते हैं, देन वी गेट y is equal to xp plus f of p, या आप इसको बोल सकते हैं p of px plus f of p is called क्लैरेट्स इक्वेशन। मतलब आप क्लैरेट्स इक्वेशन आपको निकालनी है तो ये कहां से आती है? आपकी लैग्रांज से। तो लैग्रांज का फॉर्म ये होता है जहां हमने g ऑफ p की जगह हमने पुट किया स्मॉल p, तो आपको मिला y इज इक्वल टू px प्लस f ऑफ p, जो कि हमारा क्या होता है? क्लैरेट्स इक्वेशन होती है। लिखेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लैरेट्स इक्वेशन। तो बेटा यहां सॉल्यूशन हमें 2 तरीके से निकालने हैं। एक हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है और कभी कभी आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ लेता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? P इज इक्वल टू सी पुट करना है। क्या करना है आपको? P इज इक्वल टू सी। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इस इक्वेशन फर्स्ट में P इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दें? C, जो कि हमारा क्या है? कांस्टेंट है। देन वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c। तो यही बेटा आपका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ ले तो आपको क्या करना है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो यहां आपको क्या करना है? नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1। बेटा जब भी आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछे आप सीधा सीधा क्या करें? इस फॉर्म में आप प्रॉब्लम को बनाएं। इसके बाद आप p इज इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट पुट करके आप उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन अगर वो पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में बनाने के बाद इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू px। बेटा ये 2 फंक्शन है तो p इज अ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और p का करोगे तो होगा dp ओवर dx। बेटा यहां देखेंगे fp तो होगा f डैश p और p का होगा dp ओवर dx। तो यहां से बेटा एक चीज आप समझ लें कि आपको मालूम है कि p इज इक्वल टू हमने आपको बताया है क्या होता है? dy बाय dx। तो इस dy बाय dx की जगह आप क्या पुट कर पाओगे? p। जब यहां p पुट करोगे तो p से p क्या होगा? आपका कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा ये वाला टर्म। तो यहां से आप क्या करें? dp ओवर dx आप क्या कर सकते हैं? यहां से कॉमन ले सकते हैं। जब यहां से आप dp ओवर dx कॉमन लोगे तो ये मैं साफ कर रहा हूं बेटा जरा, यहां से आप dp ओवर dx कॉमन लोगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना। dp ओवर dx जब आप यहां से कॉमन लोगे तो यहां से आपको मिलेगा dp ओवर dx और यहां से आपको मिला x प्लस
एफ डैश पी इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखें, आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिला और यहां से मैं पहुंचा यहां तक। अब आपको यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने सॉल्वेबल फॉर y आपको बताया और हमने जब x के लिए आपको बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो हमें जो फैक्टर हम बनाते हैं, ये भी क्या बने आपके फैक्टर बने हैं, तो जो फैक्टर हम बनाते हैं वहां आपको क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव से ही आप क्या कर पाओगे, उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो देखो ये डेरिवेटिव जो दिया है, तो यहां आप क्या करो, फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो यहां से आप डेरिवेटिव वाला टर्म ले लो, तो dp ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा, 0। और एक टर्म ये बचा है, तो इससे आपको मिलेगा फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, ये विजिबल है, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया, डेरिवेटिव वाला टर्म लिया, फैक्टर लिया, और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या लिया, x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू 0। तो आप यहां देखें, ये dx 0 के साथ जाएगा तो आपको मिलेगा dp इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो यहां से आपको मिलने वाला है p इज इक्वल टू c। भाई कांस्टेंट ले रहे हैं तो c, तो अब आपको समझ आ रहा है कि p इज इक्वल टू c मिला, और इस p की वैल्यू आपको पुट करनी है कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है cx प्लस f ऑफ c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ध्यान से देखें, मैं जब आपको ये डेरिवेशन बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c, और अभी हमने आपको निकाल के क्या दिखाया, y इज इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c। तो आपको समझ में आया कि आप जनरल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहां डायरेक्ट आप p इज इक्वल टू कांस्टेंट रख के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ ले, तो मैंने आपसे कहा कि सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आप फैक्टर का ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 लेंगे, और यहां से आप क्या लिखेंगे, आपको ये देखना है, आप यहां से लिख पाओगे इज इक्वल टू 0, इसको कोई इक्वेशन मान लो। क्या मान लो, हमने अभी इक्वेशन मानी फर्स्ट, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करो, यहां से एलिमिनेट करो, एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट y इज इक्वल टू 5x। मतलब बेटा सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और सेकंड से आपको p को एलिमिनेट करना है, और आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हमें क्लैरिट्स इक्वेशन का अगर जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने के बाद आपको डायरेक्ट p इज इक्वल टू एक कांस्टेंट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड ये प्रॉब्लम आपकी फर्स्ट है, और प्रॉब्लम फर्स्ट देख लें आप, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए पी 1 माइनस पी। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्लैरिट्स इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। हम आपको बता चुके हैं y इज इक्वल टू आपकी क्या फॉर्म होती है, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। आप देखिए जरा, क्या ये इक्वेशन जो आपको गिवन है इस फॉर्म में दी है। देखिए आप, ये पी एक्स लिखा हुआ है और ये पूरा किसका फंक्शन है, p का। तो आप यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्लियरली गिवन इक्वेशन is in the form of, देखो जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जिसको आपने इक्वेशन फर्स्ट माना, ये आपको किस फॉर्म में दी है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। देन इक्वेशन फर्स्ट इज, कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, क्लैरिट्स इक्वेशन। और जब क्लैरिट्स इक्वेशन होगी तो आपको देखो, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर सिंगुलर वो आपसे पूछेगा आपको तभी फाइंड आउट करना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ पुट
p इज इक्वल टू कांस्टेंट c इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने आपसे कहा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है p इज इक्वल टू c क्या कर सकते हैं, यहां पुट्स कर सकते हैं। देन वी गेट y इज इक्वल टू cx प्लस ac 1 माइनस c। यहां देखो p की जगह हमने c पुट किया, यहां p की जगह c पुट किया और यहां p की जगह c पुट किया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ आया होगा कि कितना आसान है और कितने जल्दी हम इसको क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 हमने डिस्कस किया, बहुत सिंपल थी। प्रॉब्लम 2 हम समझ लेते हैं कि p इज इक्वल टू log px माइनस y दिया है। तो अभी हमने आपसे कहा था कि कोई इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू px प्लस f ऑफ p के फॉर्म में अगर दी हो तो वो हमारी क्या होती है, क्वैड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी दी होंगी, उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना होगा, आपको इस फॉर्म में बनाना होगा। जब इस फॉर्म में आप बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा बेटा, देखो इस लॉग को अगर आप इस साइड लेके आएंगे तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो e की पावर p इज इक्वल टू px माइनस y। क्लियर है? तो आपको y इज इक्वल टू निकालना है, तो इस y को आप इस साइड ले आए तो y इज इक्वल टू होगा px माइनस e की पावर p। अब आप ध्यान से देखें कि ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखी है px प्लस f ऑफ p। ये px है, ये फंक्शन किसका है, आपका p का है। तो हम बताएंगे कि क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज क्वैड्रेटिक इक्वेशन। तो आप चाहें तो यहां लिख लें क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन। देन इसका बेटा जनरल सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू स्मॉल c पुट करेंगे, कहां, इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा cx माइनस e की पावर c। तो आप चाहे तो इसको आप आंसर बोल सकते हैं और आप चाहे तो इसको जरा सॉल्व कर लें तो ये होगा e की पावर c इज इक्वल टू cx माइनस y। क्लियर है? और e की पावर c को आप फिर से लॉग में कन्वर्ट करें तो c इज इक्वल टू हो जाएगा log cx माइनस y। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा एक प्रॉब्लम हम और देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम थर्ड, px माइनस y py प्लस x इज इक्वल टू h स्क्वायर p। बेटा ये प्रॉब्लम जो है, अभी हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की, एक में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, दूसरी प्रॉब्लम में हमने आपसे कहा था कि y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। ये फॉर्म होता है आपका क्वैड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां कुछ आपको थिंक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं, यहां आपको क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। अब आप कहोगे साहब हमें कैसे मालूम कि हमें यही थिंक करना है, तो उसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। यहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहां सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बेटा यहां हम क्या करेंगे, यहां हम कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। हम यहां क्या पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह यू और वाई स्क्वायर की जगह वी। क्लियर है? तो यहां बेटा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू होगा du और यहां 2y dy इज इक्वल टू होगा dv। तो आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट आप क्या करें, ये 2 अपॉन सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लें तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2y dy अपॉन 2x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहां से बेटा हमारा पर्पस है dy बाय dx निकालने का। तो यहां से जो dy बाय dx आपको मिलेगा तो ये x अपॉन y dv ओवर du। क्लियर है? अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा dy बाय dx की वैल्यू क्या होती है, p। और यहां बेटा हम मान लेते हैं कि dv ओवर du भी हमारा क्या होगा, कैपिटल P। तो आप ऐसे लिख लें इसको, आप इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एक्स अपॉन y इंटू p। तो आप चाहें तो यहां लिख देना वेयर dv ओवर du इज इक्वल टू कैपिटल P। क्लियर है? अब आप यहां से देखें x की वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट u। तो यहां से आप लिखते हैं p इज इक्वल टू अंडर रूट u डिवाइडेड बाय अंडर रूट v इंटू p। ये आपको बेटा वैल्यू मिली किसकी, p की। इस p की वैल्यू आप पुट कर दो कहां, इक्वेशन
फर्स्ट सेकंड तो हमने इसको मान लिया, तो आप एक काम करें, इसको मान लें इक्वेशन कैपिटल ए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए। कैपिटल ए में हम क्या कर रहे हैं, पी की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पी की जगह आप रख रहे हो तो आएगा, यहां रखते हैं तो आएगा आपका अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट वी इस पी की जगह, और ये आएगा पी की जगह इंटू पी, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ये हुआ आपका वाई, और यहां आपने रखा पी की जगह अंडर रूट यू अंडर रूट वी, और ये आपका होगा पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर पी है तो यहां होगा अंडर रूट यू अंडर रूट वी इंटू पी। बेटा हम बता दें आपको, जब इसको सॉल्व करना है तो पर्पस हमारा ये रहना चाहिए कि यहां से रूट यू और रूट वी क्या आने चाहिए, कॉमन आने चाहिए। तो वो कॉमन कैसे आएंगे वो आप जरा देख लें। तो कॉमन आने के लिए आप एक काम करें, यहां x और y की वैल्यू यहां से पुट करें, यहां से x और y की वैल्यू आप क्या करें, पुट करें। आप चाहे तो यहां भी पुट कर सकते थे, चलो एक स्टेप नीचे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेटा डेल u डिवाइडेड बाय डेल v, और यहां से ये देखो p लिखा हुआ है तो हमने ये p लिख दिया, और x की वैल्यू आपने रखी तो यहां से आप x की वैल्यू क्या लोगे, अंडर रूट u, तो आपने यहां लिखा अंडर रूट u और ये p, माइनस y की वैल्यू आप निकालोगे तो होगी अंडर रूट v। क्लियर है। अब यहां देखो ये लिखा हुआ है अंडर रूट u अंडर रूट v, y की वैल्यू आप रखोगे तो होगी अंडर रूट v, और ये p हमने सेम लिखा, प्लस x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से होगी अंडर रूट u इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट u डिवाइडेड बाय अंडर रूट v इंटू p। अब आप देखिए जरा, ये u और अंडर रूट u मिलके u होगा, क्लियर है, और ये जो है ये v से ये v हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। तो यहां से आप एक काम करो, यहां से आप 1 अपॉन अंडर रूट वी कॉमन ले लो। यहां से जब अपन 1 अपॉन अंडर रूट वी कॉमन लेंगे तो यहां आपको क्या मिलने वाला है, यूपी माइनस ये होगा यूपी माइनस, यहां से आपने 1 अपॉन अंडर रूट वी लिया तो ऊपर बन जाएगा आपका v। यहां से आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से देखो आपको अंडर रूट यू कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपने अंडर रूट यू कॉमन ले लिया तो आपको मिल रहा है p प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट v इंटू p। तो कैंसिल क्या हो रहा है, यहां से देखो आप अंडर रूट यू से अंडर रूट यू कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट v से अंडर रूट v कैंसिल हो रहा है। तो यहां जो आपको मिल रहा है वो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है u p माइनस v, और ये दिया हुआ है p प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर p। अब यहां से आप एक काम करो, यहां से आप up माइनस v इज इक्वल टू एच स्क्वायर p डिवाइडेड बाय p प्लस 1, और यहां से v इज इक्वल टू हमें वैल्यू निकालनी है तो आप v को साइड ले जाएं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा up माइनस एच स्क्वायर p डिवाइडेड बाय p प्लस 1। अब आप इसको ध्यान से देखें और इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर 3। बेटा इक्वेशन 3 अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्लेरेंस इक्वेशन का जो फॉर्म दिया है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, और इसको जरा चेक करें, y की जगह यहां दिया है v और x की जगह यहां दिया है u, और देखो ये फंक्शन आपको किसका दिया है, p। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली, मैं यहां बेटा थोड़ा सा साफ कर रहा हूं है ना, आप यहां लिख सकते हैं क्लियरली इक्वेशन 3, clearly equation 3 is in the form of y is equal to px plus f of p, so it is क्लेरेंस इक्वेशन। तो ये क्या होगी आपकी बेटा, क्लेरेंस इक्वेशन होगी। जब इक्वेशन होगी तो आप सॉल्व कैसे करते हो, जनरल सॉल्यूशन, तो लिखेंगे हेंस फॉर जनरल सॉल्यूशन पुट p इज इक्वल टू स्मॉल c। तो आप बेटा क्या कर रहे हैं, p की जगह यहां स्मॉल c पुट कर रहे हैं। जब p की जगह स्मॉल c आप पुट करोगे तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा u, और p की जगह आपने रखा c माइनस एच स्क्वायर c डिवाइडेड बाय c प्लस 1, और आप चाहें तो यहां से u और v की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
आपको मालूम है u इज इक्वल टू हमने रखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने रखा था v। तो आप इनको रिप्लेस कर दें तो यहां v की जगह आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह एक्स स्क्वायर सी माइनस एच स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉब्लम आपको किस तरीके से सॉल्व करनी है। बेटा एक अनदर प्रॉब्लम और देख लेते हैं। प्रॉब्लम 4 डिस्कस करते हैं। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आपसे कहा था कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी फॉर्म होती है आपकी क्वैड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अगर आप इसको जरा ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, तो बेटा ये पी एक्स लिखा हुआ है और ये फंक्शन किसका है, p का। तो ये आपका क्लियरली समझ आ रहा है कि ये कौन सा फॉर्म है, आपका क्वैड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है ना। तो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो हमें मालूम है कि अगर हम p इज इक्वल टू एक कांस्टेंट c रख दें तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डेरिवेशन में आपको बता चुके हैं, इसलिए हमने एक प्रॉब्लम के साथ आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपको और क्लियर समझ में आए। तो बेटा हम क्या करते हैं, जब भी हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है हम इक्वेशन फर्स्ट अगर इस फॉर्म में लिखी है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा आपका dy by dx इज इक्वल टू px। हमारे दो फंक्शन है, p इज अ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x और p का करोगे तो होगा dp ओवर dx प्लस यहां जब आप करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो p का होगा dp ओवर dx माइनस 2p, फिर p का करोगे तो होगा dp ओवर dx। क्लियर। अब आपको यह भी समझ में आता है कि y इज इक्वल टू होता है हमारा dy ओवर dx। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। p इज इक्वल टू क्या होता है आपका dy ओवर dx। तो आप इसको ऐसा लिख दें और मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा है कि इसको अगर हम p लिखते हैं, ये p होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी p होती है। तो ये p और ये वाला कैंसिल हो सकता है। तो अब आप इसको लिख दें तो आप कैसे लिखेंगे, dp ओवर dx कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने आपको बताया था कि आपको एक तरफ निकालना है फॉर जनरल सॉल्यूशन और एक तरफ आपको निकालना है फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव वाला एलिमेंट, डेरिवेटिव वाला फंक्शन, हमने ये क्या किया, आप ये मान के चलो कि यहां हमने फैक्टर किए, तो डेरिवेटिव वाला फैक्टर जो कि है आपका dp ओवर dx, इसको इज इक्वल टू क्या रखोगे 0, और जनरल सॉल्यूशन के लिए x प्लस 1 माइनस 2p इज इक्वल टू आप क्या रखोगे 0। तो यहां बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप तो dp इज इक्वल टू 0 होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला आपको c। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप चाहे तो यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से आप y इज इक्वल टू cx प्लस c माइनस c स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमें मालूम था कि यहां हम c पुट करते तो जनरल सॉल्यूशन यही निकल आता। तो निकलता ऐसे है, आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो सिंगुलर सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2p इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, तो यहां से आप p इज इक्वल टू निकाल सकते हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट y इज इक्वल टू p की वैल्यू रखो x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x, और प्लस यहां रखेंगे p की वैल्यू तो होगी x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4। तो आप चाहें तो इसको आंसर लिख दें, या तो आप y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये विजिबल है, दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा।
तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर एग्जाम में आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दी हुई है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं जो कि आपकी बेस्ड है क्लेरेट्स इक्वेशन पे। तो ये पांचों प्रॉब्लम्स आपको जो है घर से सॉल्व करनी है। ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इनमें बनती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर है? आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं बेस्ड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है बीएससी एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको देख लें। इक्वेशन y = px + f of p is called। तो आपको ये पता करना है कि ये फॉर्म किसकी है। क्लियर है? इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका सॉल्यूशन को पूछ रहे हैं तो आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आपसे पूछा है। इसके बाद आपसे फोर्थ पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ m द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बिकम्स अ क्लेरेट्स इक्वेशन। वो ये कह रहे हैं कि m की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वेशन क्या होगी, क्लेरेट्स होगी। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिफ्थ है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन p² + y² = 1। तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या नो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कब होता है वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में देने हैं और आपको इनके सही आंसर्स मुझ तक पहुंचाने हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर्स जो हैं आपके कौन से हैं। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।